हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। कैसे हो मेरे बच्चे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ जो तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पुत्र के जान का खतरा है। कोई तुम्हारे पुत्र को मारना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे रहते हुए मेरे भक्तों कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं इस संदेश के अंत में उसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा जो तुम्हारे पुत्र को मारना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। मेरे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप करें और महादेव जी के संदेश को रोजाना देखने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे बच्चे, तुम महादेव जी के शक्ति पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम बहुत दिनों से परेशान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे लिए संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से अत्यधिक परेशान हो। किसी बात को लेकर तुम्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल चल रही है। किस बात के लिए तुम इतना परेशान हो? तुम कभी खुद को दोष देते हो, तो कभी अपने भाग्य को दोष देते हो, तो कभी मुझसे इतने सारे प्रश्न करने लगते हो। मुझे ज्ञात है तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम यह मत सोचो कि तुम बेकार हो, क्योंकि तुम बार बार ऐसा ही सोच रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा भाग्य खराब है, में जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तुमने कोई भी सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाया है। सारी मुश्किलें ईश्वर ने तुम्हारे ही भाग्य में लिख दी हैं। तुम ऐसी ही बातें अपने आप से कह रहे हो ना, लेकिन ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तुम जो भी सोच रहे हो कुछ भी सत्य नहीं है। अपने मन से तुमने अभी तक स्वयं को ठीक से पहचाना ही नहीं है। तुम तो वो हो जो मिट्टी को छू ले तो वो भी सोना बन जाए। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिससे तुम इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, किसी के भी हृदय को जीत सकते हो, किसी का भी प्रेम पा सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, तुम तो वो हो जिसे मैंने स्वयं अपने भक्तों की श्रेणी में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा ही यह बात कहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कमजोर मत समझो और न ही जीवन की इन परेशानियों से हार मानो। तुम्हारे अंदर अपार शक्तियाँ हैं जिनके दम पर तुम जीवन में आसानी से खुश रह सकते हो। बस तुम्हारा ध्यान सही दिशा में केंद्रित होना चाहिए। तुम बाहरी 58 में अपने दिमाग को भटकने मत दो। बाहरी छल भरे वातावरण से अपने ध्यान को हटाकर अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो। तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जीवन का सच्चा सुख और शांति तो तुम्हारे अंदर ही निहित है। हाँ मेरे बच्चे, जिसे तुम बाहरी दुनिया में खोज रहे हो वो तुम्हें बाहर नहीं अपितु अपने अंदर प्राप्त होगी। इसलिए अपने आप को इतना कष्ट मत दो, इतना भला बुरा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो, हम इन्हें बच्चे तुम बहुत प्यारे हो, यही कारण है
कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें किसी पीड़ा में देखता हूँ, तुम्हें मैं संदेश देने अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारे उस सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति ने मन से करते हो। तुम्हें यह ज्ञात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ तुम मेरी भक्ति करो, तो उसका फल तुम्हें मिलना निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र सावन के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें उस सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे साथ मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीजों का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सदा सम्मान करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त चीजों का आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे कभी भी अपने जीवन से किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियां उसके जीवन में प्रवेश करती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। बहुत से दुख झेले हैं, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया है। मैंने देखा है तुम्हारे संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है और उनमें बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर। और यह संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दुख होता है, तुम्हें भी आहट होता है जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने मन में संयम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा, किंतु तुम ही स्वयं बुराई का हिस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है, तुम्हें उसके बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ देने जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए हुए दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदलना। तनाव और रातों की नींद जल्दी ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें अपना सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। तुम्हें बहुत सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी, और मेरा साथ तो सदैव तुम्हारे साथ है। इस संसार की सबसे सुंदर चीज है मेरा साथ, जो तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें इस संसार से, इस जीवन से इतनी निराशा क्यों है? मैं हर दिन तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही सुखद है।
तुम यदि पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में लीन हो तो तुम्हें यह जीवन सुखद लगना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सदैव स्वयं को परिवर्तित करता रहता है, समय के अनुसार वहीं आगे बढ़ पाता है। जो कुछ बातों में उलझ कर रह जाता है, अतीत में फंसकर रह जाता है, वो जीवन के आने वाले सुखों को भोग नहीं पाता। इसलिए मेरे इस बात को सदैव याद रखना। तुम्हें अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। मैं खुद को उलझाकर मत रखो। इस संसार में बहुत से लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हें भी मिलेंगे जो तुम्हें ऐसा मार्ग दिखाएंगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हें उन व्यक्तियों को अपने मार्ग से हटाना होगा। ऐसे लोग तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने जीवन में उन सभी कार्यों को त्याग दो जो इस समय तुम कर रहे हो, और यही कोशिश होती तब तक करेंगे जब तक तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद न कर दे। ऐसे लोग नकारात्मक होते हैं और वो अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति को नकारात्मकता की ओर ही ले जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने विवेक से काम करना है। तुम्हें सही निर्णय लेना है। ऐसे लोगों की बातों में कभी भी मत आना। जब तक तुम मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें अपनी विशेष कृपा भी दूंगा। तुम केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। बहुत सी सफलताएं, बहुत से चमत्कार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी राह देख रहे हैं। इस सफलताएं तुम्हें जीवन में हर मोड़ पर आगे ले जाने के लिए तुम्हारे पास आ रही हैं। वहां से खुशी